हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आई होप कि हमारे वीडियो आपको सब अच्छे लगते होंगे। दोस्तों हम जो नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा एक मरतबा फिर कि हम जो है जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको फ्री में यूट्यूब पे कोर्स करा रहे हैं। जो आप 40-50 हज़ार खर्च करके भी शायद के नहीं सीख पाएँ, वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है, आप फ्री की थोड़ी सी अहमियत रखिएगा और हमारे वीडियो को वॉच कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज हमारा क्लास है 16 और आज मैं बताने वाला हूं आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में, और वो भी हम बताने वाले हैं आज कॉलकम बताने वाले हैं, क्योंकि मीडियाटेक का थोड़ा बड़ा चार्जिंग सेक्शन है, इसलिए हम कॉलकम के बारे में आज बताने वाले हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वीडियो आपको समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देखिएगा। एक मरतबा में वीडियो समझ नहीं आती है, इसलिए कम से कम 2-3 बार देखिए ताकि आपके सही तरीके से माइंड में फिट हो जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए एक मरतबा में आप अगर फ्रेशर हैं, कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं, तो एक मरतबा में आपके समझ आना थोड़ा मुश्किल काम है। तो दोबारा 3 बार देख लीजिए और प्रैक्टिकल करते रहिए। फिर भी समझ नहीं आता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर MNZ कम्युनिकेशन पर, हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने ये थोड़ा नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। चार्जिंग जैक, ये चार्जिंग जैक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या होता है, हमारा ग्राउंड, एक हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, इससे तो मतलब ही नहीं। बैटरी आईडी की लाइन, चार्जिंग आईडी की लाइन जो होती है वो हमारी यहाँ से निकली और ये सप्लाई पत्ता है, यहाँ से होती हुई क्या है PMI के अंदर इन हो गई, यानी PMI हमारी चार्जिंग आईसी DC कन्वर्ट आईसी हम बोलते हैं। ठीक है, आईडी का खेल खत्म हो गया। आईडी की लाइन अगर कटी भी होगी, यहाँ पे ये चार्जिंग आईडी की लाइन अगर नहीं भी होगी तब भी फोन हमने देखा है कि वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपकी डाटा पॉजिटिव की लाइन और डाटा नेगेटिव की लाइन। ठीक है, डाटा की लाइनों का क्या मतलब होता है आप भी जानते हैं। USB डाटा मतलब हम जिससे आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं डाटा के जरिए। ठीक है, उसी को हम क्या है डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव बोलते हैं। इन्हीं लाइनों के जरिए क्या है हमारा सॉफ्टवेयर या कुछ भी लेन देन जो भी हम करते हैं फोन के जरिए, USB के जरिए, तो सब इन्हीं लाइनों के जरिए होता है। अगर ये लाइनें कट जाती हैं तो क्या है हमारे फोन से क्या है कोई भी हम आदान प्रदान नहीं कर सकते, यानी लेन देन नहीं कर सकते USB के जरिए। ठीक है, अच्छा, डाटा पॉजिटिव की लाइन और डाटा नेगेटिव की लाइन ये कॉलकम के अंदर क्या है, यहाँ CPU में इन होती है। कहाँ इन होती है, CPU के अंदर। आप देख रहे हैं ये दोनों लाइनें क्या है CPU के अंदर इन हो गई। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं और उन रजिस्टर के थ्रू ये जो PMI से भी कनेक्ट होती है, यानी कि डाटा पॉजिटिव की लाइन और डाटा नेगेटिव की लाइन, ये दोनों लाइनें CPU से भी यहाँ कनेक्ट है, देख रहे हैं आप। और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि ज्यादातर 30K के होते हैं, इनमें होती हुई PMI से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है दोनों अलग अलग लाइनें काम करती हैं, दोनों क्या है अलग अलग लाइनें काम करती हैं। लेकिन फोन को जब फास्ट चार्जिंग पे ले जाना होता है तो ये क्या है आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं, फोन क्या फास्ट चार्जिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये लाइनें काम करती हैं। तो फोन को फास्ट चार्जिंग पे ले जाने में भी इनका क्या अहम रोल होता है। ये रजिस्टर अगर ओपन हो जाते हैं तो आपका फोन क्या है फेक चार्जिंग पे बहुत मर्तबा चला जाता है। तो फोन अगर फेक चार्जिंग पे चला गया है तो आपको इन रजिस्टर लगे हुए दोनों रजिस्टर को भी, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की लाइनों को भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपनी मेन लाइन पे, जो हमारी खास लाइन है 5 वोल्ट की लाइन, चार्जिंग की लाइन, जो कि बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग जैक से निकली और डायोड कैपेसिटर कंपोनेंट में होती हुई सप्लाई पत्ते के थ्रू मदरबोर्ड में ऊपर आ जाएगी। 5 वोल्ट आप चेक करेंगे, बैटरी चार्जिंग जैक पे 5 वोल्ट चेक करेंगे, कंपोनेंट लगे हुए हैं वहां सब में 5 वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद में क्या है OBP IC, एक OBP IC लगी रहती है मदरबोर्ड में, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC, यानी वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। कभी कभी ज्यादा वोल्ट आ जाते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये OBP IC लगी होती है। बहुत मरतबा फोन डेड भी हो जाता है, फेक चार्जिंग पे चला जाता है, चार्ज नहीं होता है, वो सारी समस्याओं में क्या है OBP IC का भी बहुत अहम रोल होता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि यहाँ से 5 वोल्ट सब बोर्ड से नीचे से ऊपर सप्लाई पत्ते के थ्रू आए और OBP में 5 वोल्ट इन हुए। 5 वोल्ट आपने चेक किए यहाँ पे OBP IC में इन हुए, लेकिन OBP से 5 वोल्ट आउट नहीं होते हैं। 5 वोल्ट आउट होने चाहिए मगर 5 वोल्ट ये नहीं करती है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे आउट करती है। तो क्या है इसमें फेक चार्जिंग बनी रहती है। ठीक है, तो हम OBP IC को चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम क्या है
बाईपास भी कर सकते हैं। अगर OBP IC बाईपास कैसे करें, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि OBP IC को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। अगर हम उससे कहेंगे प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए तो मैं प्रैक्टिकल भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फेक चार्जिंग के बहुत सारे फॉल्ट, नॉट चार्जिंग के बहुत सारे फॉल्ट, या फोन के डेड हो जाने के बहुत सारे फॉल्ट क्या OBP IC से हमारे आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहां से OBP IC में 5 वोल्ट इन होंगे और OBP से ही 5 वोल्ट क्या आउट हो जाएंगे, कहां के लिए, PMI के लिए, यानी PMI हमारी DC टू DC कन्वर्ट IC के लिए, ठीक है। यहां पे मैंने कहीं भी PM नहीं बनाई है, क्यों, क्योंकि इसमें PM का कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो यहां PM के अंदर क्या हो जाएंगे, PMI के अंदर इन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए PMI से कितनी लाइनें ज्वाइन हो गई, ये कॉलकम का हम सर्किट बता रहे हैं, किसका, कॉलकम का, मीडियाटेक का नहीं, कॉलकम का बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे आपकी डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव की लाइन है, PMI से भी कनेक्ट है, CPU से भी कनेक्ट है, और ये 5 वोल्ट इसके अंदर इन हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि यहां से अब ये बैटरी कनेक्टर मैंने बनाया, यह है बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर पे यहां से क्या है 4 वोल्ट ये क्या आउटपुट में निकालेगी, PMI को 5 वोल्ट मिलेंगे और ये क्या आउटपुट में 5 वोल्ट निकालेगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहां बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, सीरीज में भी लगे रहते हैं, तो ये 4 वोल्ट 3.7 से लेके और 4.2 वोल्ट तक ये क्या है आपको यहां पे मिलेंगे। तो आपकी बैटरी क्या है चार्ज हो जाएगी। अभी नहीं होगी साहब, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी चार्ज नहीं होगी, सिर्फ वोल्टेज मिलना काफी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ये लाइन आपने यहां चेक किया क्या 3.7 से लेके 4.2 तक आपको क्या यहाँ वोल्टेज मिलने चाहिए, वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको बैटरी कनेक्टर पे जरूरत पड़ेगी थर्म की लाइन की, यानी बैटरी की टेम्परेचर की लाइन की, बैटरी के स्टेटर की लाइन जो होती है आईडी की लाइन की, ठीक है। तो आईडी की लाइन और बैटरी थर्म की लाइन, बैटरी आईडी की लाइन, इन दोनों का ओके होना भी जरूरी है। अगर आईडी की लाइन ओके नहीं होगी तो या आपको क्या एरर दिखाई देंगे, टेम्परेचर हाई लो वगैरह के एरर क्या है दिखाई देंगे। ऐसी थर्म की लाइन भी आपकी क्या ओके होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइनें क्या है PMI आपकी बनाएगी और बीबैट की लाइन भी PMI बनाएगी। तो ये लाइनें आपकी कहां पहुंचेंगी, बैटरी कनेक्टर पे। यहां बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। बूट कैपेसिटर भी लगा रहता है, बूट कैपेसिटर यानी कल को मैं कोशिश करूंगा इस आईसी को एक्सप्लेन करने की, जिसमें आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं कि आईसी से क्या क्या वोल्टेज निकलेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग का काम तो करेगी, एक बीपीएस लाइन बनाती है, क्या बनाती है, पीपीएस लाइन, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। फोन के ज्यादातर सेक्शन बीपीएस लाइन से चलते हैं, ठीक है, जो कि 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक की होती है। बीपीएस लाइन कौन बनाती है, PMI बनाती है। तो क्योंकि आज मैं चार्जिंग का ही बता रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ चार्जिंग पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतनी लाइनें PMI बनाएगी, यानी बीबैट को ये 4 वोल्ट देगी यहां पे। उसके बाद बैटरी थर्म की लाइन बनाएगी, बैटरी आईडी की लाइन बनाएगी, तब जाके ये क्या है आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब सुनिए, बैटरी आईडी की लाइन में, बैटरी थर्म की लाइन में, इन लाइनों में क्या होता है, रजिस्टर लगे रहते हैं। क्या होता है, ज्यादातर रजिस्टर लगे रहते हैं। अब रजिस्टर ओपन हो जाने की वजह से क्या होता है, फोन आपका फेक चार्जिंग पे ज्यादातर चला जाता है, या फोन में एरर आते रहते हैं, चार्जिंग एरर आते रहते हैं, इसकी वजह से फोन चार्ज नहीं होता है। तो उन रजिस्टर का आपको चेक करना भी बहुत जरूरी, जो आईडी थर्म की लाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा जो है कॉलकम का चार्जिंग सेक्शन था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको OBP IC के बारे में अगर और जानना है डिटेल में, इसके बाईपास के बारे में, तो कमेंट कीजिए। और भी आपको अगर इसमें जानना है, इसको तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा PMI के, इसमें बूट जो इसका बूट कैपेसिटर लगा रहता है, और भी बहुत कुछ है, स्कीमेटिक्स से मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा समझाने की कल की वीडियो में। तो कल मैं इसका कॉलकम चार्जिंग सेक्शन का पार्ट 2 बनाऊंगा कल मैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। इसका पार्ट 2 बना दूंगा कल मैं, कॉलकम चार्जिंग सेक्शन पार्ट 2 ऐसे बना दूंगा। तो इसमें जो कुछ आपके समझ में ना आया हो, या जो भी आपके सवाल हो, जो भी फॉल्ट हो, वो कमेंट करके बता दीजिए। कल की वीडियो में वो सब कुछ क्या है मैटर क्लियर कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल का वीडियो मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, आईसी को एक्सप्लेन करूंगा।